यूपी टेट में 120 नंबर कैसे लाएं, उसके लिए रणनीति और टिप्स के साथ मैं हाजिर हूं शशांक कुमार। और मैंने खुद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार नंबर लाकर किया है पास। और इस बार मैं बताऊंगा कि कैसे लाना है आपको नंबर। तो कैसे लाना है, कैसी रणनीति है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना और क्या क्या पढ़ना है, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप बहुत सारे लोग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार एग्जाम तो दे रहे हैं, पास नहीं हो पाते हैं। पास मतलब एक नंबर से रह जाता है या दो नंबर, ज्यादातर आपने केसेस देखोगे एक नंबर से रह रहा है या दो नंबर से। तो मैं आपको बताऊंगा कि यूपी टेट आ चुका है और तैयारी कर लीजिएगा। इसी के बाद आपका सुपर टेट का एग्जाम है, इसी की तैयारी के साथ साथ आपकी सुपर टेट की भी तैयारी होगी। तो सबसे पहले हम रणनीति बताएंगे और टिप्स के साथ कि क्या करना। और सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है। यूपी टेट में सबसे पहले यह तो पता होना चाहिए हमारे पास क्या क्या आने वाला है। कुछ नए अभ्यर्थी होंगे, कुछ पुराने होंगे जो इसमें महारत हासिल कर चुके, जो लगातार नंबर बढ़ा रहे हैं, बस वैकेंसी नहीं आ रही है। और जैसी ही वैकेंसी आएगी वो धुरंधर छा जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, सब्जेक्ट विषय में प्राइमरी। ये हम बता रहे हैं आपको, प्राइमरी में जो क्लास 1 to 5 का है, किसका, कक्षा 1 से लेकर 5 तक का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे हम सीडीपी के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा है हिंदी। हिंदी आपके लिए कंपलसरी है, जो कितने मार्क्स की आएगी, 30 मार्क्स की आएगी और 30 क्वेश्चंस आएंगे, जो हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। तीसरा है लैंग्वेज, या आप इंग्लिश ले सकते हैं या उर्दू या संस्कृत, जो आपके लिए बेहतरीन हो। चौथे पर है मैथमेटिक्स, जो सबसे ज्यादा गर्ल्स के लिए ज्यादातर बोला जाता है डेंजर सब्जेक्ट। इसमें आपको भड़बड़ाना नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। मैं ऐसा मास्टर प्लान लेकर आया हूं यूपी टेट के लिए कि 30 में 28 प्लस आपको होकर रहेंगे। और ये मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं, लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी और लगातार आपको नंबर दिलाकर रहूंगा। फिफ्थ पे है एनवायरमेंट स्टडीज, मतलब आपको पर्यावरण कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और बोरिंग नहीं होना है, ऐसी चीजें आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है आपका, देखो आपको बता दिए कैसे करना है। ठीक है, ये आपको बता दिया कितने कितने मार्क्स का होगा, परीक्षा की अवधि कितने घंटे की होगी, 2.5 घंटे की। ठीक है, फिर और क्या क्या है आपके पे, कितने नंबर का होगा ये तो पता ही होगा आपको, कितने नंबर का है, 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब आप कितना भी अटेम्प्ट कर लीजिए, तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का भी लगाएंगे कैसे, जब आपके पास कुछ नॉलेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये हो गया। अब पेपर पैटर्न पर हम चलते हैं कि क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, बाल विकास में क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। बाल विकास में आएगा बाल विकास का आवश्यकता क्षेत्र, बाल विकास की आवश्यक अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, भाषा विकास, अभिव्यक्ति। तो ये जो इतनी सारी चीजें हैं, आपको क्या करना है, डीएलएड की, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की फर्स्ट ईयर की बुक और थर्ड ईयर की बुक आपको पढ़नी है। किसकी, डीएलएड की जो आपने बुक्स मिली होंगी उनको अच्छे से कर लेना, पूरा पूरा डिट्टो क्वेश्चन वहीं से मिलता है। और ज्यादा पढ़ना है, सुपर टेट की भी इसी के साथ तैयारी करनी है, तो आपको एनआईओएस की कुछ बुक्स होंगी, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, वो पढ़ लीजिए, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा क्या है, शिक्षण एवं विधियां, ये आपको डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर की बुक होगी और थर्ड की, उससे आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या क्या है हम आपको बता रहे हैं अभी, आपको ये सब आप देख लेना। ठीक है, फिर आएगा हिंदी। हिंदी के लिए आपको बुक्स क्या लेनी है, राजपाल यादव की, हम किसी का देखो वो नहीं कर रहा हूं, पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूं, नहीं, जो आपके लिए बेस्ट है मैं बता रहा हूं,
हिंदी के लिए आपको राजपाल लेनी है, या फिर आपको यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, उससे आप कर सकते हैं आराम से। हिंदी सभी लोग मोस्टली कर लेते हैं। हाँ, इसमें आपको पेडागॉगी भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है, पेडागॉगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। नेक्स्ट में क्या आएगा, हिंदी हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो यूपी वाले बुक है, जो यूपी स्टेट से दे रहे हैं एग्जाम, यूपी बोर्ड से हैं, तो आपको न्यूलाइट की आती है, ठीक है। जो भी अलग अलग पब्लिकेशन है, विद्या की ले सकते हैं, उससे आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, भाषा विकास गणित हो गई, ठीक है। गणित के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, या RS अग्रवाल बोली जाती है, वो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। हाईलाइट का मतलब क्या है कि हायर एग्जामों के लिए होगी, तो उसको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी आप पूजा की है और भी चीजें हैं, अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम बात कर रहे हैं जूनियर के लिए। जूनियर के लिए आप पढ़िए, क्योंकि इस बार वैकेंसी आ सकती है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइमरी तो निकल जाता है, फिर जूनियर, अभी जूनियर एडिट का आपने देखा होगा, पेपर हुआ होगा, ठीक है, उसका आपका रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे लोग अभ्यर्थी हो गए हैं सिलेक्ट, आप भी हो जाएंगे उसमें। तो देखिएगा क्या करना है, इसमें आपका सिलेबस क्या है, आपको देखना है हिंदी अनिवार्य है, ये दोनों चीजें तो आपकी क्या है, सेम है। बस आपका चेंज क्या होगा, अगर आप हिंदी गणित से हैं, आपने ग्रेजुएशन साइंस से की है, मैथ साइंस से की है, तो मैथ साइंस, अगर आपने BA किया है तो आपको किससे, सामाजिक अध्ययन मिलेगा, या फिर और उर्दू से है तो उर्दू से कर सकते हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या है, 30 आपका बाल विकास है, हिंदी है, 30 में इंग्लिश है, या फिर आप उर्दू लेना चाहे, जो भी आप लेना चाहे, 60 में आपका सब्जेक्ट से है, ठीक है। नेक्स्ट यही बातें सारी चीजें हैं। और फिर उसके बाद क्या क्या आएगा, देखिएगा आपको हम बताते जा रहे हैं, मास्टर प्लान, गणित का मास्टर प्लान, कि गणित कैसे आपको करनी है, ठीक है। तो यूपी टेट का मास्टर प्लान हमने वेटेज वाइज बांटा हुआ है, कि कौन सा ज्यादा देखना है, कौन सा कम देखना है, कौन सा और ज्यादा देखना है, ग्रेडिंग के हिसाब से बताया। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, संख्या पद्धति, LCM HCF, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, इनको आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ये भी बताया तैयारी का मंत्र कौन सा है, तो आपको क्या करनी है, SCRT कक्षा 6 से 8 तक की आपको पढ़ लेनी है, बस। क्या बताया है, SCRT कक्षा 6 से 8 तक। फिर आपको बताया ज्योमेट्री देख लेनी है, ज्योमेट्री में आपको प्रमेय और विशेषताएं देखनी है। थर्ड में क्या है आपका, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, आयत, वर्ग और वृत्त पे देखना है। फिर आपका सांख्यिकी, स्टैटिक्स है। पीछे के पेपरों का क्या करना है, अभ्यास करना है मोस्टली, ठीक है। शिक्षा शास्त्र, पेडागॉगी से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं और बनने की संभावना भी है, तो इसलिए आपको NCERT की भूमिकाएं एवं विधियां, तो आपको कैसे करना है, गोल्डन रूल क्या है, आपको कक्षा 6 से 8 तक की SCERT की तथा यूपी की बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेटेज गणित की कैलकुलेशन बढ़ाएं, बाकी आपको पिछले 5 सालों के PYQ जरूर सॉल्व करने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या है और किस हिसाब से हम तैयारी करें। और आप खुद ब्लूप्रिंट बनाइएगा कि आपको यह देखना है कि किस में आप हार्ड है, कौन से आपको क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से आपको टॉपिक मीडियम लग रहे हैं, इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। फिर हमने बताया ये यूपी टेट में प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादक तो जरूर देख लीजिए, जैसे जीन पियाजे को पढ़ लीजिएगा। जीन पियाजे में संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूत्र संक्रियात्मक, औपचारिक। फिर आपको लेव वाइगोत्स्की पढ़नी है, JDP, स्कैफोल्डिंग से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। कोहल वर्ग पढ़ लेना है, मैंने आपको बता दिया। पावलोव का सिद्धांत पढ़ लेना थॉर्नडाइक से, इनसे भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट क्या है, आपके बाल विकास के कुछ और इंपॉर्टेंट है, सामाजिकरण, प्रेरक शिक्षा, बच्चे कैसे सोच रहे, शिक्षण पद्धति, सिद्धांत, इन चीजों पर भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, आपको पिछले 5 सालों के जो देखो प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे जरूरी बात कि आपको कैसे, यूपी टेट में पैटर्न्स क्या होते हैं, दोहराए जाते हैं लगातार, तो पिछले 5 से 10 सालों के पेपर्स को जरूर हल करिएगा। देखिएगा कौन से टॉपिक से हर साल सवाल आ रहे हैं
और एक समय सीमा निर्धारित कर लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में आपको दबाव महसूस ना हो। ठीक है, तो आपको ये चीजें देखनी है और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। सिलेबस देखिए, सबसे पहले आपकी अपने एक जो लाइब्रेरी में बैठे हैं या घर पे, सबसे पहले आप उसको क्या करिए, सिलेबस को आप जरूर देखिएगा। एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट, फिर आप देखिएगा उनको वेटेज वाइज बांटिएगा कि आपको कौन से टॉपिक आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे आप कमजोर हैं, किस सब्जेक्ट पर आप मीडियम है, कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है। अगर जो आपको हार्ड लग रहा है उनको पहले करिए। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता जाए आप उनको पहले कर लीजिए, किसको जो आपके हार्ड हो चुके हैं बच्चे सिंपल, तो आप पर प्रेशर नहीं बनेगा और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आपको लगातार क्लासेस मैथ्स की मैं पूरी कराऊंगा और पूरा प्रयास रहेगा यूपी टेट में आपको 30 में 28 नंबर का। बाकी आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आपकी रणनीति कैसे लगी, सारी चीजें हमने आपको दिखाई हैं, बताई हैं, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल, आपको मिलेगा PYQ जो इस साल इससे पहले जो पेपर हुआ यूपी टेट का वो पूरा सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।